स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम फोकस करेंगे वायदा बाजार पर। आज रणनीति क्या होनी चाहिए एफएनओ स्टॉक्स में, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। शानदार तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ा डिप आया था शुरुआत में बाजार पर और हमने देखा था कि 200 अंकों तक की गिरावट यहां पर देखने को मिली थी निफ्टी में। लेकिन फिर से 10:30 बजे के बाद देखिए काफ़ी शानदार रिकवरी और वापस से रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है बाजार। निफ्टी 22,830 के पास नए शिखर पर निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी 52,900 के पार के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी रिकॉर्ड लेवल्स के पास बढ़त कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नए शिखर पर बाजार नए लेवल्स टेस्ट करता हुआ 270 अंक ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स में भी 430 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। तो जैसा कि हम सुबह से ही बात कर रहे थे कि मोमेंटम ओवरऑल बाजार का पॉजिटिव है। शुरुआत में उतार चढ़ाव दिखा, एक डिप भी आया बाजार में थोड़ा, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आज बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है, तो हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि आज एक्सपायरी किन लेवल्स पर वो देख रहे हैं और ट्रेडर्स क्या करें। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है तो ऐसे में ट्रेडर्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए इन स्तरों पर, ये हम आगे समझेंगे। आज मजबूत हैं सीमेंट स्टॉक्स और बैंकिंग में तेजी है ही। अल्ट्राटेक सीमेंट 3% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर है आज के दिन। रिलायंस से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन आज दिखाई दे रहा है। 2% की मजबूती रिलायंस में आज देखने को मिल रही है। कल हल्का इंडिकेशन मिला था हमें तेज़ी का, और अभी देखिए 2% की शानदार तेज़ी है रिलायंस में। इंडसइंड बैंक बीपीसीएल में आज रिकवरी है, और मारुति सुजुकी भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो अपोलो हॉस्पिटल हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो, टाटा स्टील, हिंडाल्को और एमएनएम, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो कल की तरह ही है। ज़्यादातर स्टॉक्स इस वक्त हरे निशान में ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ब्रेथ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब देखिए एनएससी पर लगभग 1368 शेयर्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि वायदा बाजार का सेटअप अच्छा नज़र आ रहा है। 115 स्टॉक्स हरे निशान में है और गिरने वाले शेयरों की संख्या 62 है। तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है इस वक्त, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं। तो ये है इस वक्त का मार्केट का सेटअप, बाजार पॉजिटिव है। और चलिए अब सबसे पहले एक्सपर्ट को शामिल करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कल के जो कॉल्स हुए थे उसमें किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। तो उसमें सबसे पहले प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े थे कल, और उनके तरफ से अल्ट्राटेक सीमेंट उन्होंने दिया था 10,960 के पास उन्होंने रिकमेंड किया था, और वहाँ से देखिए 4% की तेज़ी है स्टॉक में अल्ट्राटेक सीमेंट के। और अल्ट्राटेक सीमेंट तो चल ही रहा है, उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स भी, सीमेंट स्टॉक्स में भी आज हम अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। बंधन बैंक 202 के पास रिकमेंड किया था, यहाँ पर भी 3% का रिटर्न दिया स्टॉक ने। और एक्सिस बैंक 1238 के पास 48 के पास रिकमेंड किया था, और वहाँ पर भी 2% का रिटर्न स्टॉक ने उन लेवल से दिया है। तो ये हैं कल के हिट कॉल्स। बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, और कल अल्ट्राटेक सीमेंट आइडेंटिफाई किया था प्रशांत जी ने। आज देखिए सीमेंट स्टॉक्स मोमेंटम पकड़ते हुए 4% का रिटर्न अल्ट्राटेक सीमेंट में। तो ये काफ़ी हिट कल के कुछ हिट कॉल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आज के मेहमान को शामिल करेंगे। जेएम फाइनेंशियल से राहुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। शानदार तेज़ी है और आज वापस से रिकॉर्ड लेवल्स हैं निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और आज एक्सपायरी का भी दिन है। तो उस लिहाज से आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है। तो सलाह दीजिए पहले तो बैंक निफ्टी पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपायरी किन स्तरों पर देख रहे हैं, और अब ये जो लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के, ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे, यहाँ से क्या रणनीति अपनाएं बैंक निफ्टी के लिए? ये देखिए काफी मजबूत है बैंकिंग स्टॉक्स, और बैंकिंग इंडेक्स में इस महीने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और आज जो एक तरह से मंथली एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं एक अच्छा क्लाइमैक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है बैंकिंग इंडेक्स में। ऑप्शंस चेन अगर मैं देखूं तो 52,700 पुट्स और 53,000 कॉल्स के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन आज के सेशन में बिल्ड होता हुआ दिखा है। मेरा ये मानना है कि आज अगर हम सेकेंड हाफ तक 52,700 ब्रीच ना करें तो लास्ट में 53,000 का लेवल कुदाने की कोशिश हो सकती है। और 53,000 अगर निकलता है तो आज के दिन में एक्सपायरी लगभग 52,200, 52,250 तक की देखने को मिल सकती है। ये हुआ एक्सपायरी का व्यू, लेकिन जो पोजिशनल सेटअप है, स्ट्रक्चरल व्यू है मार्केट का, अभी भी काफी पॉजिटिव है।
खास करके निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,000 का लेवल निकालने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी। और जहां तक ओवरऑल पार्टिसिपेशन की बात है तो देखिए सेक्टर रोटेशन यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैली के अंदर। निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो पीएसयू जो है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही में रिलायंस जो कि एक इंडेक्स हैवी वेट है उसके अंदर फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है मंथली एक्सपायरी के पास। तो ओवरऑल लाइक स्टॉक्स है मार्केट को यहाँ पर और फायर पावर देने के लिए। और निफ्टी में हमें लगता है 24,000 का लेवल बहुत जल्द क्रॉस होना चाहिए। और ओवरऑल जो बायस और आउटलुक है अगले 4 से 5 सेशन के लिए काफी पॉजिटिव है। खास करके मंथली एक्सपायरी और ये जो नए महीने का स्टार्ट है ये कॉम्बिनेशन जो है पिछले 12-18 महीने में काफी जबरदस्त रहा है बुल ट्रेडर्स के लिए। तो मेरा ये मानना है कि 24,200 तक के लेवल्स निफ्टी में और बैंक निफ्टी के अंदर 53,000 लेवल क्रॉस होने की पूरी संभावना है। तो निफ्टी में 24,000 के लेवल्स भी क्रॉस हो सकेंगे। मोमेंटम पूरा पॉजिटिव नजर आ रहा है। कोई भी डिप मिले तो खरीदारी के ही मौके देखिए बाजार में, और 2 दिन से बाजार वो डिप दे भी रहा है ट्रेडर्स को। तो ये है लेवल्स। और ऑप्शन ट्रेडर्स को तो हम बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा एक्सपायरी का भी समय है, संभल के ट्रेड कीजिए इस वक्त बाजार में, ये राय आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं सबसे पहले आज वायदा बाजार में ताज़ा तेजी वाले शेयर्स का। तो स्टॉक्स जो इस वक्त तेज़ी में है वायदा बाजार में, उसमें जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए उसमें पहले तो रिलायंस है, 2% की तेज़ी है आज। डाबर इंडिया में भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। और कोटक महिंद्रा बैंक, कल यहाँ से इतना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आया था, लेकिन आज देखिए 1800 के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। 1% की मजबूती कोटक महिंद्रा बैंक भी दिखा रहा है। राहुल जी, क्या सलाह होगी आपकी? ये जो तीनों स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें कहीं पर कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप? ये आई थिंक इन तीनों स्टॉक में से रिलायंस का जो सेटअप है वो काफी प्रॉमिसिंग लगता है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो लगातार तकरीबन 5 महीने हो गए स्टॉक को किसी भी तरीके से मेजर परफॉर्मेंस नहीं दी है स्टॉक ने। और खास करके लास्ट 2 दिन का जो सेशन है उसमें प्राइस एक्शन जो है स्टॉक के अंदर खास करके आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो मेरा ये मानना है कि रिलायंस के अंदर 3,000 का लेवल क्रॉस कराने की पूरी संभावना है। हो सकता है ये लेवल अगले 2 से 3 सेशन में क्रॉस हो जाए। और जैसे ही लेवल क्रॉस होता है मेरे हिसाब से रिलायंस में पोजिशनली 3200 रुपए तक के टारगेट्स खुलेंगे। तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ 3000 के लिए व्यू पॉजिटिव रखिए, लेकिन 3000 का लेवल जैसे ही निकलता है और सस्टेन करता है मेरे हिसाब से आप लॉन्ग पोजीशंस ऐड करके चल सकते हैं। और एक बड़ा मोमेंटम मूव रिलायंस के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो निफ्टी को भी सहायता देगा कहीं ना कहीं 24,000 का लेवल क्रॉस कराने के लिए। तो आउटलुक जो है तीनों स्टॉक में से सबसे बेहतरीन रिलायंस का है। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइए लॉन्ग पोजीशंस के लिए 2920 का। और मुझे लगता है तकरीबन फर्स्ट टारगेट 3000 का, 3000 निकलते ही 3200 तक के टारगेट्स 8 से 10 सेशन में रिलायंस जैसे स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस में 3000 पहला टारगेट और उसके बाद 3200 का, 2920 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। राहुल जी, इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? हम शानदार तेज़ी देख रहे हैं और तेज़ी आज भी कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रही है। और फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। क्या इस पर कुछ नज़रिया बन रहा है आपका? लॉन्ग करके जा सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में? जी हाँ, देखिए बैंक्स पॉजिटिव है, डोमिनेट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोटक बैंक में खास करके एक जो लेगार्ड बिहेवियर था इसका कैचअप होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का चार्ट जो है इतना जबरदस्त नहीं है, लेकिन अगर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस है तो 1830 1840 तक का दमखम इस मूव में देखने को मिलता है। आई थिंक बैंक्स में अगर चेरी पिक करना है तो मैं यहाँ पर पीएसयू बैंक को करूंगा। प्राइवेट बैंक्स ने एक अच्छा मूव देखा है, पीएसयू बैंक चले नहीं है। मेरा मानना है एसबीआई को यहाँ पर आप लॉन्ग बायस करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि 880 900 तक के लेवल्स एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो पीएसयू बैंक में ज्यादा फेवरेबल है। प्राइवेट बैंक में हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पर कूलिंग ऑफ देखने को मिले, उसके बाद अगली रेग ऑफ रैली में प्राइवेट बैंक्स भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखे बैंकिंग इंडेक्स में। ठीक है। तो अब पीएसयू बैंक जो पिछले कुछ समय से इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं,
उन पर नज़र रखिए। स्पेशली एसबीआई काफ़ी अच्छा लग रहा है, 880 के अगले टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं एसबीआई में। मौजूदा स्तर पर आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेज़ी ऑलरेडी प्राइवेट बैंक्स काफ़ी दिखा चुके हैं, तो उसमें अगर आपके पास है तो आप होल्ड करिए, स्टॉप लॉस अपने ट्रेड करते जाइए, और फ्रेश एंट्री की सलाह आपको एसबीआई में दी जा रही है। एसबीआई में राहुल जी कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे आप? जी देखिए, एसबीआई में जो फ्रेश पोजीशंस आप यहाँ पर लेंगे, इसमें 825 का स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन 20 रुपए डाउनसाइड करंट लेवल से, और 880 900 तक के टारगेट्स एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 825 का स्टॉप लॉस होगा एसबीआई के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं उन स्टॉक्स का जहां पर की दिख रही है शॉर्ट कवरिंग, और उसमें नवीन फ्लोरिन, आरबीएल बैंक, सन टीवी, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर की शॉर्ट कवरिंग इस वक्त नज़र आ रही है। नवीन फ्लोरिन देखिए करीब 2.5% ऊपर अब ये स्टॉक आ चुका है। क्या सलाह होगी आपकी नवीन फ्लोरिन में राहुल जी? हाँ जी, हाँ देखिए, इन दिनों में से नवीन फ्लोरिन का चार्ट हमें भी काफी बेहतरीन लग रहा है। केमिकल स्टॉक्स में एक बेहतरीन रैली देखने को मिली, पुल बैक हुआ, और ये पुल बैक 200 दिन के मूविंग एवरेज तक हुआ है। कल के सेशन में 3550 का लो बनाया, और आज एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस आपको नवीन फ्लोरिन में रखना है। 3800 तक के पहले टारगेट्स रहेंगे, तो नवीन फ्लोरिन को बाय करके चलिए। कल का जो लो है 3529 स्पॉट में, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और एक अच्छा यहाँ पर पोजीशन सेटअप भी देखने को मिल रहा है। ये ट्रेडिंग टारगेट्स है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका महीने 1.5 महीने का व्यू है, तो इसके अंदर बड़ी अपसाइड, यानी कि तकरीबन 4000 4200 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू जो है केमिकल स्टॉक्स में रिवर्सल का है, और नवीन फ्लोरिन में खास करके एक अच्छा रिबाउंड यहाँ पर देखने मिल रहा है, क्रूशियल 200 दिन के मूविंग एवरेज से। बिल्कुल, तो रिबाउंड देखने को मिल सकता है नवीन फ्लोरिन में। ज़्यादा ये चला भी नहीं है स्टॉक, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है। 3529 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर, टारगेट 3800 के हैं, और थोड़ा अगर आप 2 से 3 महीने का भी व्यू है तो 4000 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं नवीन फ्लोरिन में। ये है सलाह राहुल जी की तरफ से, तो इस स्टॉक को अपने रडार पर ज़रूर। चलिए रुक करते हैं उन स्टॉक्स का जहाँ पर की दिख रही है ताज़ा बिकवाली। मार्केट का सेटअप तो खैर ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन कुछ सेक्टर, कुछ स्पेस आज नहीं चल पा रहे हैं। इसमें चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स को देखिए, वहाँ पर वीकनेस है। बजाज ऑटो नीचे है। मेटल स्टॉक्स में आज वीकनेस है। टाटा स्टील में कमज़ोरी दिखाई दे रही है आज। वेदांता में भी आज वीकनेस है आज के दिन। हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स, तो आज मेटल स्टॉक्स नहीं चल पा रहे हैं। और उसके अलावा ओबराय रियल्टी, कल काफ़ी शानदार तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन आज थोड़ा प्रेशर है स्टॉक में। और आज शुरुआती रुझान अच्छा था, लेकिन उसके बाद बिकवाली हावी है। इसमें बजाज ऑटो पर सलाह दीजिए राहुल, क्या करें? कमज़ोरी दिखाई दे रही है, क्या करेक्शन यहाँ से और नज़र आ रहा है आपको बजाज ऑटो में, या फिर निचले स्तरों से बाइंग अपॉर्चुनिटी है? जी देखिए, बजाज ऑटो में एक लोअर टॉप यहाँ पर बनता हुआ दिखा है, और इसका जो ब्रेकडाउन है हमें तकरीबन 9500 के आसपास प्लेस्ड है। 9500 के नीचे मेरे हिसाब से यहाँ पर जगह ओपन अप होगी नीचे में, तकरीबन 9300 तक की, तो 200 पॉइंट की स्लाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और 9300 के आसपास 9250 9300 की रेंज में स्टॉक ने काफी टाइम स्पेंड किया है मल्टीपल रेजिस्टेंसेस से। तो मेरे हिसाब से 50 दिन का मूविंग एवरेज भी कन्वर्ज हो रहा है मल्टीपल सपोर्ट्स है। आई थिंक वहां से लाइक फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिख सकती है, लेकिन फिलहाल आउटलुक जो है खास करके 95 के नीचे बेरिश रहता है। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, तो जो जुलाई फ्यूचर्स है तकरीबन जो सिमिलर लेवल आ रहा है इसके अंदर 9550 का आ रहा है, तो 9550 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट बना के चल सकते हैं 9350 के टारगेट्स के लिए जुलाई फ्यूचर के हिसाब से। जो शॉर्ट पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 9625 का, यानी कि तकरीबन 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 200 पॉइंट तक की स्लाइड आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, आपको बिकवाली कर लेनी चाहिए। 9300 के लेवल तक की गिरावट आ सकती है। स्टॉप लॉस लगाइए 9625 का, और टारगेट होगा नीचे की तरफ 9300 का, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह। मेटल स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको राहुल जी? क्योंकि यहाँ पर भी हम वीकनेस देख रहे हैं। वेदांता नीचे है, टाटा स्टील में ताज़ा बिकवाली नज़र आ रही है, JSW स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स सभी में आज दबाव है। तो मेटल स्टॉक्स में क्या कोई शॉर्ट के मौके देख रहे हैं आप?
ये देखिए, हो सकता है आज या कल के दिन में एक्सपायरी रेट वीकनेस हो मेटल स्टॉक्स के अंदर, लेकिन जो टेक्सचर है मेटल स्टॉक्स का वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो मेरी सबसे जो डिप है ये खरीदारी के मौके है। मेटल्स में हम सेल पर नजर रखे हुए। आई थिंक सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक अच्छा सपोर्ट है 145 का, और आई थिंक उसी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर फेवरेबल एक्यूमुलेट किया जा सकता है अभी, लेकिन जैसे रिवर्सल आएगा, मुझे लगता है कि जो जो कुछ दिनों पहले के हाईस थे तकरीबन 10%। के तो आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी से वापस से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेटल स्टॉक्स में उनका कहना है कि सेल में थोड़ी बाइंग यहाँ पर नज़र आ सकती है, जो हम सुन पाए उनको वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। और इसके अलावा आज तो हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में वीकनेस है। वेदांता 2% नीचे है, थोड़ा रिकवरी यहाँ पर आई ज़रूर है, लेकिन हिंडाल्को और JSW स्टील जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट है। बट हम देख सकते हैं कि निचले स्तरों से जिस तरह से बाजार में तेजी आई है, रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम स्टॉक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक रिसर्च की तरफ आपको लिए चलते हैं। और बाजार में जो हम एक के बाद एक नए शिखर पर ट्रेड देख रहे हैं, ऐसे में किन शेयरों में ब्लॉक डील हुई है, क्योंकि एक के बाद एक आए दिन कुछ ना कुछ ब्लॉक डील की भी डेटा निकल कर आ रहे हैं। तो ये ब्लॉक डील्स किस वजह से हो रही है, कहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ रिसर्च लेकर शरद दुबे मौजूद हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, इस हफ्ते जो है बहुत ब्लॉक्स हो रहे हैं और आज के दिन के ट्रेड में भी 3 अहम ब्लॉक्स हुए हैं। सबसे पहला हुआ है वेदांता का लगभग 2.5% स्टेक प्रमोटर ने जो है बिकवाली की है, जिसका वैल्यू आता है लगभग 4,000 करोड़ रुपए का। और इसके अलावा सी मैपमा इंडिया या सी इन्फोसिस्टम्स कहे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1% इक्विटी एक्सचेंज हुई है, जिसका वैल्यू 140 करोड़ रुपए का आता है। एक्सपेक्टेड है कि प्रमोटर इसके सेलर हैं। वही हिंदुस्तान फूड्स की बात करें तो यहाँ पे भी आज 11% स्टेक एक्सचेंज हैंड्स हुआ है, जिसका कुल वैल्यू 720 करोड़ रुपए का आता है और लाइकली सेलर हो सकते हैं वेस्ट ब्रिज, सिक्स सेंस वेंचर्स और कुछ चंद पी फंड्स भी। ये तो आज के ब्लॉक डील्स और बल्क डील्स हुए, लेकिन ब्लॉक डील्स हो क्यों रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बात करें तो हायर वैल्यूएशंस देखने मिल रही है, एक टाइप से एग्जिट आपको प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स का मिल रहा है। प्रमोटर्स भी अपनी स्टेक थोड़ी जो है कम कर रहे हैं ताकि उनके कैश लेवल्स बढ़े। अब उसका यूसेज पर्सनल यूसेज भी हो सकता है या कंपनी के ग्रोथ के यूसेज भी हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स इस हफ्ते हुए हैं जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स हैप्पीएस्ट माइंड्स में जो है प्रमोटर अशोक सूता ने भी जो है सेलिंग की थी कल के सेशन में। उसके अलावा कार ट्रेड हुआ, एस्टर डीएम हुआ, जहाँ पे प्राइवेट इक्विटी जो है ओवरऑल सेल की है। लेकिन याद रखिए जो अब्जॉर्प्शन हो रही है, बहुत अच्छी अब्जॉर्प्शन जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी म्यूचुअल फंड हाउसेस से देखने मिल रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लास्ट वीक भी था जहाँ पे उनको बिकवाली देखने मिली थी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से। और सबसे बड़ा जो ब्लॉक डील हुआ था लास्ट वीक वो हुआ था आपका इंडस स्टार में, लगभग 20% स्टेक की बिकवाली हुई थी। वोडाफोन पीएलसी ने किया था, 17,000 करोड़ से ऊपर का डील था। अब्जॉर्प्शन में भारतीय एयरटेल आया, एसबीआई म्यूचुअल फंड आया, कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स भी अब्जॉर्ब किए। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। और ओवरऑल ग्लैंड फार्मा और जेडएफ कमर्शियल जैसे कंपनीज में भी लास्ट वीक बड़े ब्लॉक डील्स देखने मिले। हमने कुछ डेटा कंपाइल की कि कितना पिछले 3 महीने में कहाँ एक्शन देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स जून का महीना अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन आप देखें बाई साइड में 50,000 और सेल साइड में 80,000 करोड़ रुपए का जो है ब्लॉक बल्क डील्स देखने मिला है। मई के महीने और अप्रैल महीने में भी ये नंबर्स ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमने आपको बल्क और ब्लॉक डील्स के पूरी पिक्चर आपको बता दी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा रिसर्च लाने के लिए। तो देखिए इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जून महीने में ही अगर हम देखेंगे तो करीब 80,000 करोड़ की बिकवाली हुई है और उसके सामने 50,000 करोड़ की बैंक भी हुई है। तो जैसे जैसे बाजार नए शिखर पर है, लोग यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है और प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने की कोशिश की जा रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से। इस वजह से हम ये बड़े डील्स देख रहे हैं। और इसके अलावा कुछ बड़े फंड एक्शन भी हुए हैं। खास करके आपको याद होगा कि इंडस टावर में काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी हुए थे, उस कारण से भी हमने ये बड़ी ब्लॉक डील देखी है। तो ये कुछ ऐसे ब्लॉक डील के ट्रेंड्स हैं जो कि हमने आपके सामने रखे और एक के बाद एक रोज़ाना हमें इस तरह की कुछ डेटा पॉइंट्स निकल कर आ ही रहे हैं जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए इन स्टॉक्स पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी तो उनसे हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा था। राहुल, आप सुन पा रहे हैं हमें अब?
जी हाँ, बिल्कुल एकदम क्लियर। बिल्कुल राहुल, अब समय की थोड़ी कमी है, तो आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज ही बताइए। आज आप ट्रेड के मौके कहाँ पर देख रहे हैं? ये दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, दोनों के दोनों लॉन्ग में है। पहला है बीएचईएल। बीएचईएल में एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और हमें लगता है 320 तक के लक्ष्य बीएचईएल में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के हिसाब से बाय कीजिए। 5 से 10 सेशन का व्यू है। स्टॉप लॉस आपको लॉन्ग पोजीशन में लगाना है 285 का। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो अपोलो टायर्स में है। टायर्स के अंदर एक अच्छा रिवर्सल प्ले हुआ है और अपोलो टायर्स में खास करके कल के सेशन में एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो 500 का स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी अपोलो टायर्स को और टारगेट ऊपर में रहेगा 550 का। तो दोनों के दोनों बाय रिकमेंडेशंस है, बीएचईएल और अपोलो टायर्स। ठीक है, तो बीएचईएल 320 के लक्ष्य के लिए, अपोलो टायर्स 550 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर तेजी करने की सलाह। थैंक यू राहुल जी आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, बाजार अपने ऊपरी स्तर पर, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। इस एक्शन में बाजार पर चर्चा भी जारी रहेगी और रणनीति क्या होनी चाहिए ये हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे।